आज के बड़े शहरों के बारे में तो क्या ही कहना। आज शादी से पहले ये नहीं पूछा जाता कि लड़का कैसा है, सुशील है या नहीं, पर ये पहले जरूर पूछा जाता है कि घर में नौकर है या नहीं। अजीब बात है ना, पहले लड़कियों से पूछा जाता था कि घर के काम कर लेती है या नहीं, अब लड़कियां ही पूछ लेती हैं कि घर का काम करने के लिए नौकर है या नहीं। ऐसी ही कहानी है मिश्रा परिवार के दोनों बहुओं की, जिनकी दिन की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। शीला का मकान ऊपर है और उसकी जेठानी नीचे रहती है। अरे भाभी जी, आपका नौकर कमलेश आया क्या आज? अरे ना, कहाँ आया है कामचोर। सत्यानाश, अब काम कैसे होगा? वही तो, अब फिर पड़ोस की कविता के पास जाकर उसके नौकर के लिए बोलना पड़ेगा। हाँ, और वो 4 बातें सुनाए बिना अपना नौकर भेजती कहाँ है? सही कहा, पर अब कोई चारा भी तो नहीं है ना। शीला और कमला का नौकर अक्सर गांव जाता रहता और छुट्टी करता रहता, जिससे शीला और कमला बहुत परेशान होने लगे थे। भाभी अब बस, मैंने तो सोच लिया है। क्या हुआ? क्या सोच लिया तूने? अब हमें नया नौकर ढूंढना ही पड़ेगा। अरे पर तुझे तो पता है ना, नया नौकर आजकल मिलता कहाँ है। हम एक काम करते हैं, अखबार में इश्तिहार डलवा देते हैं। हाँ, एक सुंदर टिकाऊ मजबूत नौकर की जरूरत है। क्या जमाना आ गया है भैया। हाँ, इससे अच्छा है खुद ही काम कर लो थोड़ा। आप चुप रहिए जी, पूरा दिन काम ही तो करते हैं। काम? अरे किट्टी पार्टी करना, टीवी देखना, इतना काम तो है तुम दोनों को। हाँ, आज के जमाने का काम भैया। आप इन्हें छोड़िए भाभी, हम कल ही नए नौकर के लिए इश्तिहार दे देते हैं। हाँ, तो आप क्या काम कर लेते हैं और छुट्टी कितनी करते हैं महीने में? देखिए, मुझे ना महीने की तो कम से कम 5 छुट्टी चाहिए ही चाहिए। और दूसरा, काम पर आऊं वैसे ही एक कड़क चाय, और दोपहर को मैं ना थोड़ी देर सोना पसंद करता हूँ, और चिक चिक मैं किसी की सुनूंगा नहीं। शीला और कमला नौकरों की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ शौक होकर देख रही हैं। ऐसे उन्होंने अलग अलग नौकरों से बात की और अपना सर पकड़कर बैठ गई। भाभी, ये नौकरों की तो बड़ी डिमांड है। हाँ रे, कोई आराम चाहता है तो कोई नाश्ता चाय पानी चाहता है। हाय, ये हमारी फूटी किस्मत। लगता है खुद को काम करना ही पड़ेगा अब। काम अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ, आ जाओ, तुम्हारी ही कमी थी। हाँ बताओ, तुम्हारी क्या डिमांड है अब? भाई, हमारी तो ऐसी कोई बड़ी डिमांड नहीं है, हमें तो बात करने का शौक है बस। शीला और कमला एक दूसरे की तरफ देखती हैं और खुश होती हैं। तो कल से काम पर आ जाना, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? हमें सब राजू बुलाते हैं। कमला और शीला को आखिरकार नौकर मिल ही गया। दोनों बहुत खुश हो रही थी कि अब उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह राजू पहले कमला के घर काम करके सीधा शीला के घर गया। नीचे वाली मैम सब तो बहुत अच्छी हैं। हाँ, भाभी तो अच्छी ही है। हाँ, उन्होंने हमें चाय नाश्ता दोनों करवा दिया। अच्छा लो, मैंने भी हलवा बनाया है, खाओ। हाँ, तो उनसे भी अच्छी है मैम साहब। शीला अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। आप तो बड़ी है ना ऊपर वाली मैम साहब से। हाँ, क्यों? नहीं, वो तो आपकी सुनती नहीं ना, इसलिए। हाँ, वो तो है ही ऐसी। आपको उसे अपने हाथ में रखना चाहिए। राजू कभी शीला के तो कभी कमला के कान भरता और दोनों की खुशामद करके अपना काम निकलवाया करता, पर दोनों कमला और शीला को इस बात की खबर नहीं थी। मैं तुमसे बड़ी हुई, सासू माँ का हार तो मैं ही लूंगी। आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। तुम कौन सा मेरा कहा मानती हो? पता है आप मेरे बारे में क्या क्या कहती है, सब पता है। रहने दे, मुझे भी पता है। उन दोनों के झगड़े में राजू वो हार चुरा लेता है और कमला से कहता है कि वो हार शीला ने लिया है। आखिरकार तुमने हार चुरा ही लिया। हार तो आपने ही छुपाया है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, आपसे भी। राजू अपने काम में सफल हो जाता है। कमला और शीला के बीच दरार पड़ गई थी, जिसका फायदा राजू उठाता था, पर उसके इरादों के बारे में संजीव और राजीव को पता चल गया और उन्होंने राजू को सबक सिखाने का फैसला किया। अरे राजू, चाय लाना तो। ये लीजिए साहब। तुम कितने अच्छे से काम कर रहे हो राजू। धन्यवाद साहब। हाँ, पर हमारी बीवियाँ तो इसे काम से निकाल रही है ना। क्या? हाँ, कह रही थी कि हमें नया अच्छा नौकर मिल गया है। कल्लू नाम है उसका। राजू को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कल्लू पुरानी चाली वाला,
हाँ हाँ, उसे ही रख लो, मुझे क्या। वैसे भी आप दोनों की बीवियां ना बहुत बेवकूफ हैं। दोनों के मैंने कान भरे और दोनों मान भी गईं। उनके लिए कल्लू नौकर ही सही है। वो तो दोनों को ऐसा घुमाएगा ना कि पता भी नहीं चलेगा। शीला और कमला पीछे से सब सुन लेती हैं। नालायक, कामचोर, राजू, तो ये है तेरी असलियत। भाभी, इसने तो हम दोनों का इस्तेमाल किया। गलती इसकी नहीं है, आप दोनों ने इस नौकर पर विश्वास किया, किसी तीसरे की बात मानकर अपनों पर शक किया। बाहर वालों को तो मौका ही चाहिए होता है। हाँ हाँ जी, अब हमारी आंखें खुल गई हैं। हाँ, अब हम कभी ऐसे बाहर वालों पर भरोसा नहीं करेंगे जी। और तू चल अब हार निकाल। हाँ, वरना पुलिस को बुलाएंगे हम। अरे नहीं नहीं नहीं, अब ये लीजिए आपका हार। अब आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। राजू वहाँ से भाग जाता है। भाभी, अब कमलेश को ही वापस बुला लेते हैं। हाँ, तू सही कह रही है। भैया, इसका कुछ नहीं हो सकता। सही कहा। क्या आपके पास है कोई अच्छा नौकर? शकुंतला घर की बड़ी बहू थी। सबकी देखभाल शकुंतला बड़े ही आराम से कर लेती थी। शकुंतला के पति बलवान का काम भी बड़ा अच्छा चल रहा था, जिस वजह से घर में खूब बरकत थी। मगर कमी थी तो केवल एक संतान की। शकुंतला की सास ने पोते की चाह में अपने छोटे बेटे की शादी भी करवा दी। शकुंतला की देवरानी इंदु बहुत ही सुंदर और धनवान परिवार की लड़की थी, इसलिए घर में उसका मान भी अधिक था। और कुछ महीनों में देवरानी के एक बेटा हुआ। अब धीरे धीरे इंदु के घर में महारानी की तरह सेवा होने लगी। शकुंतला की सास ससुर भी छोटे बेटे और बहू को ही पसंद करते थे। इंदु का रवैया भी शकुंतला के लिए दिन ब दिन बहुत गंदा होता जा रहा था। भाभी, ये क्या है? 10 बजने को है और अभी तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिली। सॉरी इंदु, आज काम ज्यादा था इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। बलवान अपनी पत्नी के साथ ऐसा होते देख बहुत दुखी होता था, मगर बेचारा कुछ नहीं बोल पाता था। मगर कुछ महीनों बाद ही भगवान ने शकुंतला की भी कोख भर दी। अरे ये क्या, अब तो मेरी वैल्यू ही कम हो जाएगी। मगर शकुंतला के लड़का नहीं लड़की होती है, ये देख शकुंतला के सास ससुर उसे कोसते हैं और इंदु तो बहुत ही खुश होती है। भगवान ने तो अपने आप ही शकुंतला को घर की परमानेंट नौकरानी बना दिया। और धीरे धीरे शकुंतला के घर में एकदम इज्जत खत्म हो गई। कुछ महीनों बाद बलवान को व्यापार में बड़ा घाटा हुआ और वो बर्बाद हो गया। बाबूजी, मुझे पैसे चाहिए, मेरी मदद कीजिए ना। मगर बलवान का बाप बलवान को ठोकर मार देता है। क्यों, मेरे पास क्या हराम के पैसे नजर आते हैं तुझे? वैसे भी ये सब तो मेरे पोते का होगा। बाबूजी, मेरा परिवार भी तो आपका परिवार है, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? नहीं, एक लड़की को जन्म देकर मेरे जीवन पर बोझ बना सांप है तू। मैं तो चाहता हूँ तू निकल जाए यहाँ से। बलवान और शकुंतला रोने लगते हैं। घर के पीछे एक कबाड़ खाने में शकुंतला ने अपनी रसोई अलग कर ली थी और उसी में बचा खुचा खाना खाकर तीनों अपना गुजारा कर रहे थे। एक रोज शकुंतला ने देखा कि मुन्नी को पिलाने के लिए उसके पास दूध नहीं है, तो वह इंदु से दूध मांगती है। क्यों भाभी, अगर मैं सारा दूध तेरी बेटी को दे दूंगी तो मेरा राजा बेटा क्या भूखा रहेगा? और शकुंतला रोती हुई वापस आ गई और बैठकर खाली बर्तनों को देखने लगी। तभी बाहर से किसी के गिरने की आवाज आई और शकुंतला दौड़ती हुई बाहर भागी। तभी वह देखती है कि जमीन पर एक बुढ़िया पड़ी है और उसकी पीठ पर बड़ा सा बोरा लटका हुआ है और पास खड़ी शकुंतला की छोटी सी मुन्नी बुढ़िया को उठा रही थी। दादी माँ उठो, आपको तो लग गई। लो, मेरा हाथ पकड़ो और उठ जाओ। शकुंतला बुढ़िया को उठाती है। मुन्नी के ऐसे संस्कार देख बुढ़िया बहुत खुश होती है। तभी वह अपने बोरे में से एक चूल्हा निकालकर उसे देती है। बेटा, मेरे पास यही एक कीमती चीज है, देखना ये तेरे बुरे वक्त को अच्छा बनाएगा। हाँ। शकुंतला चूल्हे को अपनी छोटी सी रसोई में रख देती है और मुन्नी भी उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। तभी शकुंतला चूल्हा देखकर रोने लगती है।
अगर आज मेरे पास राशन होता तो मैं सबसे पहले नए चूल्हे पर हलवा बनाती। शकुंतला ऐसे सोच ही रही थी कि चूल्हा अपने आप जल उठा और चुटकियों में ही उसने हलवा बना दिया। ये देखते ही शकुंतला चौंक गई और फिर उसने खीर के बारे में सोचा और चूल्हे ने खीर भी बना डाली। उसने बलवान को खीर हलवा दिया और सारी कहानी बताई। भगवान किसी न किसी रूप में हम गरीबों की मदद जरूर करता है। देखो, हम गरीबों को ये जादुई चूल्हा दे दिया। ए जी, क्यों ना हम जादुई चूल्हे से थोड़ा सा राशन भी मांग कर देखें। और इतना बोलते ही चूल्हा राशन दे देता है। अब शकुंतला और बलवान की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब से उन्हें खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद से तीनों लोग कभी भूखे नहीं सोए। अब बलवान मेहनत कर कमाता और शकुंतला मुन्नी को संभालती। एक दिन इंदु 2 दिन का बचा हुआ खाना शकुंतला को देने उसकी रसोई में गई और जब उसने शकुंतला की रसोई को पकवानों से और ढेरों महंगी चीजों से भरा देखा तो उसके होश ही उड़ गए। इंदु छिपकर देख लेती है कि शकुंतला उस जादुई चूल्हे से सारा स्वादिष्ट खाना बना लेती है। ये चीज इंदु को थोड़ी ही बर्दाश्त थी। इंदु जाकर अपना पुराना चूल्हा लाकर शकुंतला को दे देती है और उसका चूल्हा मांगने लगती है। नहीं इंदु, मैं मेरा चूल्हा नहीं दूंगी। चल हट, इस पर बस मेरा हक है। तू पुराने चूल्हे में ही खुश रह। हाँ। और इंदु जादुई चूल्हा लेकर घर आ जाती है। आज तो घर वालों को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर ये घर भी अपने नाम करा लूंगी। इंदु जादुई चूल्हे को रसमलाई, चमचम, गुलाब जामुन, खीर, पनीर की सब्जी, दाल मखनी ये सब बनाने को कहती है और पास में बर्तन रख चली जाती है। तभी जादुई चूल्हा अपना जादू दिखाता है और सारे बर्तनों को भर देता है। इंदु आती है तो देखती है सब पकवान तैयार हैं और बर्तन भी ढके हैं। वह चूल्हे के जादू से खुश थी। इंदु की बच्ची, अब आएगा असली स्वाद तो। और इंदु इन सब लोगों को न्योता देकर टेबल पर बुलाती है। बलवान और शकुंतला भी दूर खड़े देख रहे थे। आज आपको खिलाती हूँ असली पकवान, तो तब पता चलेगा कि आखिर मैं ही इस घर के काबिल बहू हूँ। और इंदु सारा खाना टेबल पर रखती है। जैसे ही सब एक एक करके ढक्कन हटाते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। बर्तनों में चिकन, मटन और फिश बने हुए थे। राम राम राम, हमारे घर में ये मांस कौन लाया? पवित्र कर दिया पूरे घर को। कैसी नीच बहू आई है। और इंदु के सास ससुर उसको डंडे से मारते हैं। अरे बाप रे, उस जादुई चूल्हे ने तो मेरी पिटाई करवा दी। ये भाभी, वो पड़ा तेरा घटिया चूल्हा, तू ही रख। मैंने तो ये पकड़े कान। अब तो मैं तुझसे पंगा ही नहीं लूंगी। शकुंतला खुशी से चूल्हा लेकर जाती है और फिर सबके लिए स्वाद खीर बनाती है। खीर खाकर सब खुश होते हैं और धीरे धीरे शकुंतला अपने सास ससुर का मन जीत लेती है। देखा शकुंतला, जिसकी नियत में जादू है उसी पर चूल्हे का जादू चलता है। पुराने समय में एक नगर में राजा उदयभान अपने परिवार के साथ रहता था। राजा की 2 रानियां थी। बड़ी रानी कुमुद जितनी सीधी थी, छोटी रानी रेणु उतनी ही चालाक और धूर्त थी। राजा की कोई भी संतान नहीं थी, पर बहुत जतन के बाद राजा के घर 2-2 संतान होने वाली थी। बड़ी रानी और छोटी रानी दोनों ही माँ बनने वाली थी। इस दौरान छोटी रानी रेणु हर बार कोशिश करती कि कैसे भी वो बड़ी रानी कुमुद को चोट पहुंचा दे, ताकि कुमुद माँ ना बन सके। कभी रेणु कुमुद के रास्ते में पत्थर रख देती तो कभी सोती हुई कुमुद के कमरे में चूहे छोड़ देती, मगर हर बार कुमुद के अच्छे कर्म उसे बचा लेते। मेरी 1000 कोशिश के बाद भी मैं इस कुमुद का बच्चा नहीं गिरा पा रही हूँ। और फिर एक दिन राजसभा में दूर से कोई साधु आया। उदयभान ने दोनों रानियों को साधु से आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया। रेणु ने साधु के पांव की ओर देखा और मुंह बनाया। छी, इस साधु के पांव तो इतने गंदे हैं, मैं तो इन्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी। हाँ। राजा ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गया, पर साधु यह देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। तभी कुमुद आशीर्वाद लेने साधु के पास आती है। अरे बाबा, आपके चरणों में ये धूल शोभा नहीं देती। और कुमुद साधु के पांव खुद धोकर साफ करती है, जिससे साधु प्रसन्न होकर कुमुद के गर्भ को आशीर्वाद देता है। कुछ दिनों में रेणु और कुमुद दोनों की लड़कियां होती हैं।
मगर नगर में हंगामे की बात तो यह थी कि कुमुद को जो लड़की हुई थी उसके दोनों हाथ सोने के थे और वह परी जितनी खूबसूरत थी। मगर रीनू की लड़की तो सामान्य ही थी। हम पर ईश्वर की कृपा थी जो ऐसी अद्भुत बच्ची ने हमारे घर जन्म लिया है। पूरे राजमहल में जश्न मनने लगा। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सोनपरी रख दिया। लोगों की नजर ना लगे इसलिए अक्सर कुमुद सोना को दस्ताने पहनाए रखती थी और वक्त बीतता गया। सोनपरी राजा की लाडली बनती गई। धीरे धीरे सोनपरी के हाथों का जादू बढ़ने लगा और अब वो जैसे ही किसी भी वस्तु को छूती है वह सोने में बदल जाती। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ। महाराज, क्यों ना हम राजकुमारी से जंग लगे हथियारों को छुआएं? और राजा बेकार पड़े हथियारों को सोनपरी से स्पर्श कराता, जिससे वे सोने में बदल जाते हैं। और इस तरह सोनपरी की मदद से राजा अपना राजकोष पूरा भर लेता है। रेनू और उसकी बेटी कोमल यह देखकर कुमुद और सोनपरी से बहुत जलते थे और वे दोनों ही अलग अलग तरह से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी करते थे। आखिर ये सब चमत्कार हो कैसे रहा है? तभी रेणु सालों पहले साधु के दिए उस आशीर्वाद को याद करती है और कोमल के साथ जंगल में साधु को ढूंढने निकल जाती है। कुछ दिन बाद उसे वह साधु मिलता है। रेणु साधु के पास जाकर उसे धमकाती है। ए बाबा, मेरी बेटी को भी सोने के हाथ कर दे, वरना मैं तुझे फांसी लगवा दूंगी। पर माँ, ये बूढ़ा मेरे हाथ सोने के कर तो देगा ना? मुझे तो ये ढोंगी लग रहा है। ये सुनते ही साधु फिर मुस्कुराता है और रेणु के हाथों पर दस्ताने लगाकर मंत्र फूंकता है। जाओ बेटी, कल राजमहल में कोमल के हाथ से दस्ताने निकालना और फिर इसके भी हाथ जादुई हो जाएंगे। नहीं, हमें एक और चीज चाहिए। तूने जो सोनपरी के हाथ सोने की किए हैं वो भी वापस ले ले बूढ़े। ठीक है, ये विभूति उसके हाथों पर छिड़क देना तो ऐसा ही हो जाएगा। और दोनों खुश होकर लौट आती हैं। अगले दिन रेणु राजमहल में सबकी सभा बुलाने का ऐलान करती है। सभा से पहले सुबह रेणु के कमरे में सो रही सोनपरी के दस्ताने पहने हाथों पर भी विभूति डालकर हंसती है और फिर सभा आयोजित होती है जिसमें वह साधु भी आता है। महाराज, मैं आज सबके सामने दिखाना चाहती हूँ कि मेरी बेटी कितनी चमत्कारी है। कुमुद और सोनपरी भी आ जाते हैं। कुमुद की नजर साधु पर पड़ती है तो वह और सोनपरी जाकर साधु के चरणों की धूल को माथे पर लगाते हैं। ये देख साधु फिर से मुस्कुराता है। कोमल बेटा, दस्ताने निकालकर सबको अपने हाथों का जादू दिखाओ। और कोमल ऐसा ही करती है, मगर जैसे ही दस्तानों से उसके हाथ बाहर आते हैं वो काले कोयले जैसे थे। कोमल जिस भी चीज को छू रही थी वह कोयला बन रही थी। यह देख कोमल रोने लगती है और सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं सोनपरी अपने दस्ताने निकालकर साधु के पांव साफ करने लगती है तो उसके हाथ तो पहले से भी अधिक सुनहरे थे और इस बार उनमें बहुत ही मनमोहक खुशबू भी निकल रही थी। ये देख सब लोग खुश होकर जय जयकार करने लगते हैं। मगर आखिर ये सब हुआ कैसे? छोटी रानी, सालों पहले जो अकड़ तुम में थी वही अकड़ तुम्हारी बेटी में भी है। इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। मगर कुमुद की बेटी उसी की तरह दयालु और सरल है, तो जादू की हकदार यही है। इसके हाथ ही नहीं, इसका तो मन भी सोने का है। ये सुनते ही रेणु और कोमल बाबा के पाँव में गिरकर माफी मांगने लगे और कोमल के हाथ पहले जैसे करने को कहने लगे। साधु मुस्कुराए और गायब हो गए। कोमल के हाथ भी सामान्य हो गए। राजा की नजर में रेणु और कोमल की इज्जत एकदम गिर चुकी थी। मगर कुमुद और सोनपरी के सोने जैसे दिल को देख राजा उदयभान ने सोनपरी को ही अपना उत्तराधिकारी चुना और तब से सोनपरी नगर में हर जरूरतमंद की मदद करने लगी। सुनंदा को उसके ससुराल में बांझ बांझ कहकर बुलाया जाता था। शादी के 4 साल बाद भी सुनंदा और राजीव को बच्चा नहीं हुआ था। ये देख सुनंदा की सास सरिता अक्सर राजीव से दूसरी बहू लाने के लिए कहती थी और आखिरकार राजीव नई शादी करके दूसरी पत्नी ले ही आता है जिसका नाम रेखा होता है। वाह, कैसी चांद सी बहू है। ए सुनंदा, जाकर पूजा की थाली तोला। माँ जी, सुनंदा कौन है? हमारी नौकरानी है।
गलती से एक बांझ से मेरे राजीव की शादी हो गई थी। तब से घर में नागिन की तरह कुंडली डालकर बैठी है। ये सुनते ही सुनंदा को रेखा से जलन होने लगती है और धीरे धीरे सुनंदा राजीव से दूर होती गई। अब सुनंदा नौकरों की तरह ही रसोई में रहने लगी थी। धीरे धीरे सुनंदा रेखा से जलने लगी और कुछ दिनों बाद रेखा ने सबको खुशखबरी भी दे दी कि उसको बच्चा होने वाला है। अब सुनंदा उठते बैठते अपनी सास सरिता के ताने अधिक सुनने लगी। हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो ये सब मेरी किस्मत में ही लिखा आपने। आज रेखा के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। वक्त बीतता गया और एक दिन सरिता और राजीव दोनों घर से बाहर थे कि तभी रेखा बिस्तर से गिर जाती है और जोर से चीखती है, आई माँ, मर गई मैं तो, कोई है यहाँ, मुझे उठा दो। सुनंदा रेखा की आवाज सुनती है तो उसे उस पर दया आ जाती है। सुनंदा भागी भागी रेखा के कमरे में जाती है और उसे उठाती है। अरे तुम कैसे गिर गई? ऐसी हालत में तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। रेखा सुनंदा का इतना नर्म स्वभाव देखकर एकदम चौंक जाती है। दीदी, आप तो बिल्कुल वैसी नहीं हो जैसा आप दिखती हो। क्या कहा तुमने? दीदी? हाँ, दीदी ही तो हो आप मेरी। सुनंदा बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। बेचारी दीदी से ना ही कोई बात करता है ना ही घर में इज्जत, शायद इसलिए ये ऐसे गुस्से में रहती है। 2 दिन बाद रेखा अपनी सास के साथ नई साड़ियाँ लेने जाती है। माँ जी, क्या मैं 2 साड़ी ले लूं? क्यों रे, ये भी कोई पूछने वाली बात है? एक क्यों, 2 ले ले, तू ही तो मेरे घर को चिराग देगी। ले लो, जो चाहे ले लो। और दोनों साड़ियाँ लेकर घर लौटती है तो रेखा एक साड़ी सुनंदा को दे देती है। लो दीदी, आपके लिए नई साड़ी। रेखा का प्यार देख सुनंदा चौंक जाती है और चुपचाप साड़ी लेकर रसोई में आ जाती है। इस घर में पहली बार मेरे लिए कोई कुछ लाया है, वो भी मेरी ही सौतन। सुनंदा की आंखों में रेखा का प्यार देख आंसू आ गए थे और सरिता ये देखकर आग बबूला हो गई थी। सरिता जोर से रेखा का हाथ पकड़कर खींचती है। क्यों रे, तेरा बड़ा याराना चल रहा है अपनी सौतन के साथ? दोबारा ऐसा मत करना, वो घर की नौकर है और वही रहेगी। और सरिता गुस्से से सुनंदा के पास से साड़ी छीनकर कमरे में चली जाती है। ये देख रेखा को बहुत बुरा लगता है और वो जाकर अपनी वाली साड़ी सुनंदा को दे देती है। लो दीदी, इस पर पहले आपका हक है, मेरे पास तो वैसे भी बहुत सारे कपड़े हैं। सुनंदा अब रेखा को पसंद करने लगी थी और कुछ दिन बाद रेखा के बच्चा होने का समय आ जाता है। शहर में कर्फ्यू लगने के कारण रेखा की डिलीवरी घर पर ही की जाती है। एक दाई को बुलाया जाता है। राजीव और सरिता बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। वहीं सुनंदा भी रसोई में खड़ी सब देख रही थी। हे भगवान, लड़का ही देना। हे ईश्वर, बेचारी रेखा को हिम्मत देना। और थोड़ी देर बाद दाई बाहर आती है। उसके हाथ में बच्चा होता है। मुबारक हो, बेटी हुई है। ये सुनते ही सरिता के कदम लड़खड़ा जाते हैं। सत्यानाश, हुई भी तो एक लड़की, एक बांझ बहू और एक ने लड़की दी। ये कैसी सजा है प्रभु। राजीव और रेखा दोनों सुन रहे थे पर वो कुछ नहीं बोलते। अब धीरे धीरे सरिता रेखा के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगी। एक दिन रेखा कमरे में बैठी हुई अपनी बच्ची को सुला रही थी। तभी वहाँ सरिता आ जाती है। बड़ी आई महारानी, मेरी चाय कहाँ है? आजकल तो बहुत कामचोर हो गई है। और सरिता रेखा के बाल पकड़कर खींचकर उसे बाहर लाती है। रेखा के हाथ में उसकी नन्ही बच्ची भी थी, मगर राजीव की माँ के आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुनंदा को ये देखकर गुस्सा आता है और वो रसोई में से बेलन उठाकर सरिता को खूब मारती है। दुष्ट बुढ़िया, बांझ बांझ बोलकर पहले तो मेरे पति को दूसरी औरत से बांट दिया और अब लड़का लड़की बोलकर औलाद बांट रही है। रुक, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इस बेचारी के साथ अब तो कुछ नहीं करेगी बुढ़िया। सुनंदा का विकराल रूप देखकर सरिता एकदम डर गई थी
और सुनंदा को देखकर राजीव में भी हिम्मत आ जाती है और वो भी सुनंदा का साथ देता है। थैंक यू दीदी, आपने मेरा साथ दिया। आज के बाद इस घर में मैं और रेखा मिलकर रहेंगे जैसे सहेलियां हों, और आज के बाद इस घर में तेरी एक भी नहीं चलेगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रेखा और सुनंदा ने अपनी अच्छाई से एक दूसरे का दिल जीत लिया था।